हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। बड़ा ही अच्छा दिन रहा हमारा, तो बड़ा प्रॉफिटेबल डे रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोगों ने काफ़ी जो है वो प्रॉफिट बनाया, और वही घूम फिर के स्टोरी जो आ जाती है नैस्डैक US 30 और BTC के ऊपर प्रॉफिट बनाने की। लेकिन गोल्ड के अंदर क्या हुआ और अब कल क्या हो सकता है, ये इसी को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के ऊपर मिर्च चढ़ती है कि जनाब जो है ना ये क्या कह रहे हैं ये बातें। तो बहरहाल उसकी रीज़न भी आपको समझाता हूँ, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या क्या हुआ वो भी आपको एक डिटेल में बताता हूँ, और आगे गोल्ड मार्केट क्या कर सकती है और किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट की तरफ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीइंग अ ट्रेडर। तो उसको डिस्कस करते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो है वो लर्निंग ग्रुप है, लर्न कीजिए, सिग्नल्स हैं ये अलहमदिल्ला प्रॉफिट बनाते हैं हम उस ग्रुप के अंदर, तो अच्छा रिजल्ट रहता ही रहता है। और लेट नाइट पे भी काफ़ी हमने प्रॉफिट बनाया है, और अर्ली मॉर्निंग को तो चाय था ही था। देखिए, सबसे सिंपल ट्रेड थी। मैं नैस्डैक को नॉर्मली ग्रुप के अंदर कवर करता हूँ, मैंने कल वीडियो के अंदर कवर कर दिया था, उसका एसएल बता दिया था, आपको बता दिया था कि बियर फ्लैग की फॉर्मेशन नीचे टूटेगा, कम से कम 500-550 पिप्स नीचे टूटा, और उसके बाद लेट नाइट हम लोगों ने नैस्डैक और US 30 दोनों को बाय करवाया। तो वहाँ से तकरीबन 200 पिप्स हम लोगों ने रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह बुक किए हैं। तो ये तो हो गई बात दूसरी। अच्छा, अब गोल्ड को बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ना बड़ी सख्त मिर्च चढ़ी होगी, ये यार मैंने कहा था यार वो ऊपर का एसएल दीजिएगा हाई का और सेल कीजिएगा, तो मैं बाय नहीं करूँगा। देखिए, ट्रेड जो है ना वो जब ऑल टाइम हाई के ऊपर एक चीज़ मौजूद है, आप मार्केट है इसको किस तरह से देखेंगे। मार्केट है ऑब्वियसली हाई के ऊपर खड़ी हुई है, बिल्कुल बुलिश क्लोजिंग दी हुई है, मारू बुजूस क्लोज की हुई हैं, तो मार्केट ने ऊपर ही जाना, दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर। लेकिन बीइंग ए ट्रेडर आप एंट्री कैसे लोगे इंट्राडे ट्रेडर के तौर पे। इंट्राडे ट्रेडर के तौर पे या तो यही है कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड है 50-60 पिप्स का रिस्क लोगे, जो कि आप सुबह कर सकते हैं। 50-60 पिप्स का रिस्क लिया, आपने एसएल लगाया और सेलिंग के अंदर बैठे, आपको 100 पिप्स 90-80 पिप्स अगेंस्ट द ट्रेंड मिल गए, मोर देन इनफ। नहीं मिले एसएल आपका हिट हो गया, डजेंट मैटर। दूसरी ट्रेड आपके पास ब्रेकआउट ट्रेड। इतने हाई एरिया के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड मेरे सिस्टम में नहीं है, मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर वो नहीं है चीज़। किसी और के हो सकती है, पीपल कैन डू दैट। या तो ये है कि आप बड़े ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडर हैं, आपने नीचे से होल्ड किया हुआ और आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इंट्राडे ट्रेड करनी है तो इस टाइम के ऊपर मार्केट तीन चीज़ें करेगी ना, एक तो अगेंस्ट द ट्रेंड है वो रिट्रेस करेगी या ब्रेकआउट हो जाएगी मजीद यहाँ से ऊपर 3000। वैसे तो मैं 3150 बोल चुका था कि यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो इतना जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगी जी, हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, एंट्री कहाँ से लेनी है, वो एंट्री नहीं बन सकी है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड इज़ नॉट माय माय गेम, मेरी नहीं होती है गेम। हाँ, आप ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं कि वही 30-40 पिप्स के ऊपर का, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं अननोन एरियाज़ हैं मार्केट की, यहाँ पर ना रेजिस्टेंस है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई डाटा है। अब मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाती है डजेंट मैटर। अच्छा, फिर जो तीसरी ट्रेड है जो कि सेंसिबल ट्रेड है सबसे, वो क्या है कि मार्केट जो पिछली नोन रेजिस्टेंस है वहाँ तक मार्केट नीचे रिट्रेस करे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि बुलिश ही रहे और वहाँ तक रिट्रेस करे, और फिर जो पुरानी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का रोल प्ले करे। अब वो कहाँ पर है पुरानी, वो है 2924 से लेके 2927 28 21, ये एरिया है जो कि पुरानी रेजिस्टेंस थी। अब यहाँ पर आके आप वो सपोर्ट बने तो फिर आप बाय लें। ये होगी आपकी ट्रेंड ट्रेडिंग, ये होगी आपकी प्रॉपर ट्रेड। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग फैंसी गेम विच यू वांट टू प्ले। ये तीन फॉर्म ऑफ ट्रेड्स हैं कि एक अगेंस्ट द ट्रेंड रिट्रेसमेंट को आप पकड़ना चाह रहे हैं, जो कि आप सुबह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग है, मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश जाती है, सारा कुछ होती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग रिट्रेसमेंट आ जाती है। दूसरी ब्रेकआउट ट्रेड है, दैट इज़ हाई रिस्क ट्रेड। जो सबसे आसान ट्रेड है वो यही होती है कि आप वेट करें, मार्केट रिट्रेस करें। गोल्ड की यही खराबी है कि गोल्ड रिट्रेस नहीं करता लंबे अरसे तक। गोल्ड जब एक बुलिश मूव बनाता है बगैर रिट्रेस लिए हाई पे हाई लगाता चला जाता है, गोल्ड हैज़ दिस एटीट्यूड। दूसरी बात यह है कि भाई मेरी तरफ से यहाँ पर गोल्ड 3300 पे चला जाए, मेरी जेब से कुछ गया, एक दिन में चला जाए,
उसके अगले दिन इट विल बी एन अदर डे, इट विल बी एन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को यूज़ करूँगा। दैट इज़, अब बहुत सारे लोग तड़पे होंगे, तो तड़पते कौन है? बगैर एसएल के बैठ गए, सेलिंग में बैठ गए, गेंस ट्रेंड बैठ गए। बगैर एसएल के विद द ट्रेंड भी बैठना मौत ही है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे जा सकती है, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ठीक है, हमारा मॉर्निंग के अंदर गोल्ड में जो है वो एक एसएल हिट हुआ, 41 तक मार्केट रिट्रेस हुई, इससे ज़्यादा रिट्रेस नहीं हो सकी, एक एसएल हिट हो गया, डजेंट मैटर। आपकी सबसे अच्छी ट्रेड रही नैस्डैक के ऊपर, नैस्डैक के ऊपर आपने मोर देन 500 पिप्स कमाए। फिर नीचे से जो है वो जो बाइंग पकड़ी है वो 200 पिप्स वो निकाल के ले गए आप। तो ना करते हुए 400-500 पिप्स का आपको नैस्डैक ने और US30 भी साथ साथ ही मूव किया। US30 की बारल एंट्री एसेस नहीं, थोड़ी सी तबियत ज़रा डाउन थी, अभी बारल फ्रेशन अप हुआ हूँ, मैं उठाऊँ तो ट्रेडिंग भी जो है ग्रुप के अंदर भी करवाई, ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका मैं तो। लेकिन वही बात है कि दिस इज़ हाउ यू ट्रेड, यू गेट अपॉर्चुनिटी एट एनी टाइम। आज बिलफर्ज अपॉर्चुनिटी ना मिलती है आपका एसएल, इट डजेंट मैटर, टुमारो इज़ अ न्यू डे, यू कैन स्टार्ट अगेन। तो ये माइंडसेट आपका बड़ा ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों को देखें, वही बात है ना कि आप खाली कहें जी मैं गोल्ड के अंदर ट्रेड करूँ, गोल्ड मौका नहीं दे रहा भाई। गोल्ड की ये तीनों ट्रेड हैं, इन तीनों ट्रेड्स में से कौन सी लेंगे? इसके अलावा कोई और ट्रेडिंग का पैटर्न है, कोई और ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, कोई और ट्रेडिंग का तरीका है, मार्केट को आप किसी और तरीके से फोर्स ही कर सकते हैं, तो आप मुझसे डिस्कस करें कि जनाब नहीं, एक चौथा तरीका ये भी है कि आप ये ऐसे ट्रेड ले लें। मैं तो देखें, अब उन तीनों में से कोई तरीका, अब रिट्रेस तो मार्केट ने किया नहीं, तो बाय कहाँ से ले लें भाई? ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड आपने लेनी नहीं है। एक वाहिद था छोटा मोटा एसएल है, छोटा मोटा एसएल 50-60 पिप्स का कोई इतना मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा से जनाब जो है ना बेतहाशा पूरा दिन होता है, आपको बेतहाशा मौके मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम वॉलेटाइल पेज के अंदर ट्रेड करते हैं, बीटीसी वगैरह के अंदर ट्रेड करते हैं, नैस्डैक US30 के अंदर ट्रेड करते हैं, तो जहाँ पर वो बहुत सारे मौके आपको दे देते हैं। और ये 100-50 पिप्स की कोई बात ही नहीं है। 100 पिप्स तो आप समझ लें कि पहले हाथ आँख खोल के डगार मारी जाती है। तो कल की अगर आप देख लें, और एसएल भी कितना छोटा था, मैं आपको जो है वो बहुत छोटे एसएल से ट्रेड्स लगवाई थी नैस्डैक की, 70-80 पिप्स का एसएल था। अगर आप लोगों ने लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो नए लोग हैं, मैं उनको अक्सर बात कहता हूँ कि आप फ़ौरन से पहले प्रॉफिट नहीं कमाना शुरू हो जाओगे। आप गलतियाँ करोगे तो आपको दो चीज़ें इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करनी है। एक, आपको इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, दूसरा आपको इन्वेस्ट करना है पैसा। पैसा क्या है? वो लर्न मनी है। साल 2 साल आपके 5-6 अकाउंट वॉश होंगे, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस मर्ज़ी जो है वो आप चीने मीने ग्रुप के अंदर आ जाएं, हमारे ग्रुप के अंदर आ जाएं। एक नेचुरल गलतियां हैं जो कि आपके सिस्टम से आउट होते 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 जाकर समझ में आएंगी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंसान गलती करके ही सीखता है। अब आज दुनिया तड़पी होगी यार, सर ने तो कहा था कि जनाब जो है ना वो 2821 आएगा और 2921 आएगा, नहीं आया, ये हो गया। तो भाई नहीं आया तो 60 पिप्स चले गए आपके, 70 पिप्स चले गए। लेकिन आप बगैर एसएल के बैठे हुए हैं, अब आप दुआएं मांग रहे हैं, फिर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, मुसल्ले पे बैठे हैं, फिर आप इधर उधर यूट्यूब के ऊपर भाग रहे हैं कि भाईजान क्या होगा, कैसे होगा। तो जो जितने भी इंट्रा डे करने वाले हैं भाई, उनको मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एसएल खाने से ना घबराया करें, एसएल रिकवर हो जाते हैं। अगर आप अच्छे किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, एसएल रिकवर हो जाते हैं। जो कसम खाएगा ना कि खाली मैं, क्योंकि आप आज अगर आप देख लेते हैं, गोल्ड ने आपको मौका नहीं दिया ट्रेड का। आप मुझे बताएं ना, एक तुक्के के तौर पे अगर आपने ट्रेड लगा लिया जी, बाय स्टॉक की ट्रेड लगा ली, वो लगा लिए, लेकिन गोल्ड ने आपको मौका नहीं दिया। और मौका किस बेस पे नहीं दिया? आप मुझे बताएंगे जी, मैं कहता हूँ कि जी मैंने तो जी जो है वो 2941 से जी कोई बंदा मुझे कहेगा जी बाय ली है, भाई किस बेस पे बाय ली है? आप मुझे वो बता दें रीज़न। कोई वहाँ पर क्या चीज़ ऐसी थी कि जिसके ऊपर आपने बाय ले ली? कोई रीज़न नहीं था। 4 के ऊपर, 4 के ऊपर क्या रीज़न आप निकालेंगे? रीज़न कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुक्केबाजी है। जो क्यों? क्योंकि ट्रेड यही 3 बनती हैं कि आपकी रेजिस्टेंस थी, वो सपोर्ट बन गई, आपने जैसे बाई ले ली, या सपोर्ट थी, वो रेजिस्टेंस बन गई तो आपने सेल ले ली। इस तरीके से, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता। बाकी आपके तुक्के हैं, लग जाएं, नहीं लगे ना लगे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो है वो कल के लिए नैस्डैक हो गया, आपको जो है वो नैस्डैक 19,120 के ही आज एसएल से हमने बाय किया था। और कल आप बहरहाल जो है वो इसको
एक छोटा एसल में बताऊंगा, मेरे हिसाब से जो है वो 19,000 तकरीबन आप समझ लीजिए कि 205, 19,205 के एसल से आप बाय कर सकते हैं, बाई की ट्राई ले सकते हैं। US30 हो गया, US30 का भी मामला जो है कुछ ऐसा ही है, और आप जो है वो इसको तकरीबन आप समझ लीजिए कि 230 का जो है एसल, आप 230 कह रहा हूँ 730 कि आप एसल से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप जो है वो ट्राई ले सकते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 250-300 पिप्स जो है वो ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट के अंदर जाएंगी। ये चीज़ें आपको समझना है। BTC इज़ गोइंग डाउन, क्योंकि वही चीज़ें घूम फिर के दोबारा से 83,500 गले की हड्डी बना हुआ है। आप ये बारहा देख लीजिए, मैं कितने दिन से ये लेवल निकाला हुआ है, और ये लेवल अब एक तगड़ी रेजिस्टेंस बन के सामने आ चुका है, और इस लेवल को सामने देखते हुए हमारा अब जो वही है 76,000, और फिर अगेन जनाब जो है ना इन द लॉन्ग टर्म 72,000 का जो टारगेट है वो पूरा होने जा रहा है। तो आप उसको देख सकते हैं। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल 68.5 की एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, वीकली रेजिस्टेंस, और वो वीकली रेजिस्टेंस सस्टेन करेगी। आप उसके ऊपर का एसल देके आप सेलिंग करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा प्रॉफिट आपको आना चाहिए। फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है। अप्रैल के अंदर कोर्स है, जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, देखें आप बहुत कुछ यूट्यूब के ऊपर स्टफ देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। हमेशा ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं मार्केट को एनालाइज करने की, ये मार्केट को एनालाइज इस बेस पे कौन बंदा करता है जिसने एक्चुअल ट्रेड लेनी है। भाई मैं कहाँ से एंट्री लूँ, मैं कहाँ से ट्रेड बनाऊँ, मैं कैसे जो है वो ट्रेड निकालूँ। दीज आर द क्वेश्चंस विच अ नॉर्मल पर्सन ऑलवेज आस्क, जिसने मार्केट के अंदर एंटर होना। जिसने एनालिसिस करना ना होगा, ये यहाँ सपोर्ट है, ये टूटेगी तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ये रेजिस्टेंस है यहाँ, ये टूट बनेगी तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे। इस तरह के तमाशे बहुत सारे आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग माइंडसेट के ट्रेड कैसे निकलेगी, किन बेसिस पे निकलेगी, ये क्वेश्चंस आप अपने आप से करना सीखोगे, तब मामलात आगे चलेंगे। और ये क्वेश्चंस करने की लर्निंग और विजन होना चाहिए। ये चीज़ें आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है, अपने डेवलप करनी है। खाली इसलिए कि फ़लाने यूट्यूबर ने कहा है जी इस बेस मैंने सेलिंग ले ली है जी, अच्छा सेलिंग तो ले ली है, उसने साथ एसल का है वो नहीं बताना। मैंने जी फ़लाने यूट्यूबर ने मुझे कहा जी बाय ले लो, अच्छा वो बाय चल गई जी, चल गई, ज़बरदस्त हो गया काम, वो जो ये बहुत अच्छा है, लेकिन किस बेसिस के ऊपर बाय ली गई है, क्या सोच के बाय ली गई है, इसका कोई पता नहीं है। आप अगर इस तरह से पीछे पीछे भागते रहेंगे लोगों के, तो आप कभी भी सेल्फ रिलायंस नहीं इख्तियार कर सकेंगे। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अडॉप्ट टू द मार्केट, और मार्केट की जो कंडीशंस है ना, आप देखें आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग प्रॉब्लम। हमारे ग्रुप के अंदर बेताशा लोग हैं जो वाकई मेहनत करते हैं, जुड़े रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। नए लोग आए हैं, बेतहाशा लोग हैं, रोज़ नए लोग आते रहते हैं, पुराने तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन वही बात है कि आप सीखने की तरफ जब आप एफर्ट करते हो तो आप प्रॉफिट खुद ब खुद लेकर आते हो। आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाती है, और ये एक नेचुरल सा जो एक ये फिनोमेना है, और इस फिनोमेना को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें, अपने हक के लिए यूज़ करें, तो आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। तो आई होप कि जो लोग चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए यकीनन जो है वो इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ था। एक पूरा व्यू पॉइंट था कि बीइंग अ ट्रेडर आपको ट्रेड किन बेसिस के ऊपर लेनी है, कैसे लेनी है, टाइम फ्रेम्स को उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें बहरहाल जो है वो मैं बताता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि लोगों के अंदर सीखने का एक जो जज्बा, एक जो स्पार्क पैदा हो, अपने पैसे की कदर करना सीखें, पैसे को अपने जो है ना वो अडेप्ट करना सीखें। अप्रैल का कोर्स है, उसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।